माधव कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए तुम व्याकुल मत हो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसमें शंका मत रखो। कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब नियत शुद्ध होती है तो परमात्मा स्वयं सारथी बन जाते हैं। किसी की सहायता उतनी ही करो जितनी वह कृतज्ञता से स्वीकार कर सके। अधिक सहायता करने पर वह उसे अपना अधिकार समझने लगता है, और जब ना मिले तो वही व्यक्ति आपका शत्रु बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कितनी ही चाले क्यों न चल ले, अंत में परिणाम उसी के हाथ में होता है। उसकी मर्जी से संसार चलता है। योजना इंसान बनाता है और निर्णय सदा ईश्वर लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, सुनो पार्थ, जब अंतरात्मा जानती हो कि तुम सही हो तो फिर दुनिया की बातें और लोगों की सोच अपने आप महत्व खो देती है। सत्य पर खरे रहो, शोर खुद थम जाए। कृष्ण कहते हैं, पेड़ पर फल तभी आता है जब मौसम सही होता है, पानी रोज डालने से नहीं। इसका मतलब है हर चीज का एक निश्चित समय होता है, मेहनत के साथ प्रतीक्षा अनिवार्य है। हर अन्याय का जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय देता है, और वह उत्तर इतना गहरा होता है कि सामने वाला बोलने लायक भी नहीं रहता। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन आपके अपने हद पार कर दें, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें, और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसीलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। सही कर्म वो नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कर्म का परिणाम टाला जा सकता है, कर्म का प्रभाव नहीं। अर्थात हर कर्म अपनी छाप छोड़ता है। जीतने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी बार प्रयास करते हैं। अंत में श्री कृष्ण ने महाभारत होने दी। हर बार क्षमा से इंसान नहीं समझता। कुछ खत्म होना ज़रूरी था कुछ शुरू होने के लिए। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता। अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ वक्त शांत रहकर गुजार लो पार्थ, तुम्हारा वक्त नहीं तुम्हारा दौर आएगा, क्योंकि तुम्हारी कहानी का लेखक मैं खुद हूँ। जय श्री कृष्णा। समय ना कभी अच्छा होता है और ना कभी बुरा, वह सबके लिए एक समान होता है। समय को अच्छा या बुरा व्यक्ति अपने कर्मों से बनाता है। आप खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। जो शांति की बात करता है वो विनाश भी कर सकता है। हम कर्म चुनते हैं और कर्म हमारा परिणाम चुनता है। जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। गीता में लिखा है, तुम्हारी बुराई भी वही करेगा जिसकी तुम भलाई की होगी। स्वयं भव न दर्श्यतु, जो हो वही रहो, दिखावा मत करो। गलत समझना आसान है, पर सही समझने के लिए दिल चाहिए। जय श्री कृष्णा। उसे सब पता है और बस इतना ही काफ़ी है। कम लोग, निजी जीवन, शांतिपूर्ण मन। राधे राधे। यह कलयुग है पार्थ, यहाँ सत्य की कीमत से ज़्यादा लोगों को झूठ की चमक भाती है।